किसान भाइयों, आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम खेती के उस सबसे गहरे और सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे 90% किसान हर साल अपना लाखों का नुकसान करते हैं। हम किसान जब भी अपनी फसल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 नाम आते हैं: यूरिया, डीएपी और पोटैश, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। हम खाद की बोरियां खेत में उड़ेल देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी भारी मात्रा में डीएपी और यूरिया डालने के बाद भी कई बार फसल में फूल क्यों नहीं टिकते? टमाटर, तरबूज, नींबू या अनार जैसे फल अचानक बीच में से क्यों फट जाते हैं? फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जाता है? दाने खाली क्यों रह जाते हैं और उन दानों में वो चमक और भारी वजन क्यों नहीं आ पाता जो आना चाहिए? किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा और सबसे कड़वा कारण ये है कि हम सिर्फ मुख्य खादों के पीछे भागते हैं और उन छिपे हुए हीरो को भूल जाते हैं जो असल में फसल की क्वालिटी, उसका वजन, उसकी चमक और आपकी असली कमाई तय करते हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम उन्हीं छिपे हुए जादुई तत्वों यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन के बारे में एक-एक करके बहुत ही गहराई और विस्तार से बात करेंगे। आज हम पौधे की नसों के अंदर घुसकर समझेंगे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन असल में पौधे के शरीर के अंदर जाकर करते क्या हैं, इनकी कमी को पत्तों पर देखकर कैसे पहचाना जाए और इनका सही समय पर सही इस्तेमाल करके आप कैसे अपनी पैदावार को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये जानकारी आपको YouTube पर कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे उस तत्व की जिसे पौधे की हड्डी कहा जाता है, यानी कैल्शियम। किसान भाइयों, जिस तरह इंसानों और जानवरों के शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए, उन्हें मजबूती देने के लिए हड्डियों के एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह पौधे के शरीर में कैल्शियम हड्डियों का ही काम करता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को बनाता है और उसे गोंद की तरह चिपका कर रखता है। जब आप खेत में कैल्शियम डालते हैं तो पौधे का तना मजबूत होता है, उसकी शाखाएं मोटी होती हैं। जब भयंकर आंधी चलती है या तेज हवाएं चलती हैं तो जो पौधे कैल्शियम की कमी वाले होते हैं वो तुरंत बीच में से टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन जिस पौधे में कैल्शियम भरपूर होता है वो आंधी में झुक तो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। कैल्शियम का सबसे बड़ा और चमत्कारी काम फलों के अंदर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर या शिमला मिर्च के फल नीचे से काले होकर सड़ने लगते हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बारिश के तुरंत बाद सेब, अनार, नींबू या तरबूज अचानक बीच में से फट जाते हैं। किसान परेशान हो जाता है कि कोई फंगस लग गई है या कोई बीमारी आ गई है और वो फंगीसाइड के महंगे महंगे स्प्रे करने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि फल फटने की ये भयंकर बीमारी सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की कमी से आती है। कैल्शियम फल के बाहरी छिलके को इतना लचीला और मजबूत बना देता है कि अंदर से फल का साइज कितना भी तेजी से क्यों ना बढ़ जाए, उसका छिलका फटता नहीं है बल्कि रबर की तरह खिंच जाता है। इसके अलावा जिन फसलों में फल जमीन के अंदर बनते हैं, जैसे आलू, मूंगफली, गाजर या प्याज, वहां कैल्शियम जड़ों के विकास के लिए और कंद का साइज बड़ा करने के लिए अमृत का काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैल्शियम की कमी को हम खेत में चलते फिरते अपनी आंखों से कैसे पहचानें? किसान भाइयों, कैल्शियम पौधे के अंदर बहुत ही आलसी और भारी तत्व होता है। एक बार ये पौधे के जिस हिस्से में पहुंच गया, वहां से ये दोबारा हिल नहीं पाता। ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाता। इसलिए जब मिट्टी में पौधे को कैल्शियम मिलना बंद हो जाता है तो नीचे की पुरानी पत्तियां तो हरी और स्वस्थ रहती हैं, लेकिन जो ऊपरी नई पत्तियां निकल रही होती हैं, जो ऊपरी फुंगी या कोपल होती है, वो सिकुड़ने लगती है, मुड़ जाती है, कटी फटी सी हो जाती है और उसका आकार एक हुक की तरह मुड़ जाता है। अगर आपकी फसल की नई कोमल पत्तियां मुड़ रही हैं, उनके किनारे सफेद होकर जल रहे हैं या ऊपर की फुंगी सूख रही है, तो बिना किसी से पूछे तुरंत समझ जाइए कि पौधे को कैल्शियम की सख्त जरूरत है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे महान और चमत्कारी तत्व मैग्नीशियम के बारे में। अगर कैल्शियम पौधे की हड्डी है तो मैग्नीशियम पौधे का हरा खून है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन सूरज की रोशनी से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भोजन पौधे के पत्तों में मौजूद हरे रंग यानी क्लोरोफिल के कारण बनता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे क्लोरोफिल का जो मुख्य केंद्र है, जो उसका दिल है,
वो मैग्नीशियम ही है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन यानी लोहा होता है। अगर हमारे अंदर लोहा कम हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही पौधे के हरे रंग यानी क्लोरोफिल के बिल्कुल बीचों बीच मैग्नीशियम का अणु बैठा होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो पत्तों में हरापन नहीं आएगा। पत्तों में हरापन नहीं होगा तो सूरज की रोशनी से भोजन नहीं बनेगा, और जब पौधा भूखा रहेगा तो आपकी पैदावार अपने आप आधी रह जाएगी। मैग्नीशियम का एक और बहुत बड़ा काम है फास्फोरस को खींचना। आप खेत में हजारों रुपए का डीएपी डालते हैं जिसमें भरपूर फास्फोरस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फास्फोरस जड़ों से उठकर ऊपर पत्तों तक और फलों तक कैसे जाता है? मैग्नीशियम ही वो गाड़ी है, वो इंजन है जो फास्फोरस को अपने साथ बैठाकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अगर आपके खेत में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका डाला गया सारा डीएपी और सारी महंगी खाद मिट्टी में ही फिक्स होकर पड़ी रह जाएगी और पौधे को नहीं मिल पाएगी। आप ऊपर से खाद डालते रहेंगे और पौधा भूखा का भूखा रहेगा। मैग्नीशियम की कमी को पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। मैग्नीशियम पौधे के अंदर कैल्शियम का बिल्कुल उल्टा होता है। ये पौधे के अंदर बहुत तेजी से भागता है। ये बहुत ही मोबाइल तत्व है। जब पौधे को मैग्नीशियम की कमी महसूस होती है तो पौधा चालाकी करता है। वो अपनी पुरानी पत्तियों से मैग्नीशियम खींचकर नई पत्तियों को दे देता है ताकि नई पत्तियों बढ़ती रहें। इसलिए इसकी कमी सबसे पहले नीचे की पुरानी पत्तियों पर दिखती है। इसकी कमी का लक्षण इतना अलग होता है कि कोई बच्चा भी पहचान ले। पुरानी पत्तियों की नसें तो एकदम हरी रहती हैं, लेकिन नसों के बीच का जो खाली जगह होती है वो पूरी तरह से पीली या सफेद पड़ जाती है। इसे इंटरवीनल क्लोरोसिस कहते हैं। अगर आपको अपने खेत में पुरानी पत्तियों की नसें एकदम हरी और बीच का हिस्सा पीला दिखे तो तुरंत समझ जाएं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि मैग्नीशियम की कमी है। इसके लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं जो तुरंत असर करता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सबसे छोटे लेकिन सबसे चमत्कारी तत्व की, जो आपकी फसल की पूरी किस्मत बदल सकता है। इसका नाम है बोरॉन। बोरॉन को अगर हम पौधे का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रजनन का देवता कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बोरॉन भले ही फसल को बहुत चुटकी भर मात्रा में चाहिए होता है, इसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, लेकिन इसके बिना आपकी फसल कभी फल नहीं दे सकती, कभी बीज नहीं बना सकती। बोरॉन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पौधे के अंदर भोजन की सप्लाई करना। पौधे दिन भर धूप में जो भी भोजन या शर्करा यानी शुगर बनाते हैं उसे पत्तों से निकालकर फूलों तक, फलों तक और जड़ों तक पहुंचाने का काम बोरॉन ही करता है। अगर पौधे में बोरॉन नहीं होगा तो पत्तों में बना हुआ सारा भोजन वहीं अटका रह जाएगा। पत्ते भारी हो जाएंगे लेकिन आपके फल छोटे रह जाएंगे। फलों का वजन नहीं बढ़ेगा, मिठास नहीं आएगी और जड़ों का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। बोरॉन का दूसरा और सबसे महान काम होता है फूल से फल बनने की प्रक्रिया में। जब पौधे पर फूल आते हैं तो उन फूलों के अंदर परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसी क्रिया से फल फल में बदलता है। इस काम के लिए फूल के अंदर एक बहुत बारीक पराग नली यानी पॉलन ट्यूब बनती है। ये पराग नली सिर्फ और सिर्फ बोरॉन की मदद से ही बन सकती है। अगर आपके खेत में बोरॉन की कमी है तो पौधे पर फूल तो बहुत आएंगे, खेत फूलों से भर जाएगा, लेकिन वो फूल फर में बदलने से पहले ही पीले होकर जमीन पर गिर जाएंगे। किसान सोचता रहता है कि मौसम खराब है या कोई फंगस लग गई है। वो महंगे टॉनिक और दवाइयां डालता रहता है, जबकि कमी सिर्फ बोरॉन की होती है। इसके अलावा जिन दाने वाली फसलों में बालियां आती हैं जैसे गेहूं, धान, मक्का या बाजरा, उनमें अगर दाने खाली रह जाते हैं, बालियों के अंदर दाने नहीं भरते, जिसे हम पोचा रह जाना कहते हैं, तो ये भी बोरॉन की ही कमी का सबसे बड़ा लक्षण है। फलियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, फलों का आकार बिगड़ जाना, तने का अंदर से खोखला हो जाना या गोभी के फूल का अंदर से भूरा होकर सड़ जाना, ये सब बोरॉन की कमी की चीख चीख कर गवाही देते हैं। तो किसान भाइयों, अब आप बहुत गहराई से समझ गए होंगे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन कोई साधारण खाद नहीं है। ये खेती के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं। कैल्शियम से पौधे का ढांचा मजबूत हुआ और फल फटने से बचे। मैग्नीशियम ने पत्तों को गहरा हरा किया और भरपूर भोजन बनाया। और अंत में बोरॉन ने उस भोजन को फलों तक पहुंचाया और फूलों को झड़ने से रोककर उन्हें बड़े, मीठे और चमकदार फलों में बदल दिया। इन तीनों का ये जादुई चक्र ही आपको मंडी में सबसे ऊंचा रेट और खेत में सबसे बम्पर पैदावार दिलाता है।
लेकिन विज्ञान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इनको खेत में इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बहुत ही खतरनाक बातों का ध्यान रखना होता है, जिसे हम कृषि विज्ञान में तत्वों की दुश्मनी या एंटागोनिज्म कहते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम को कभी भी सल्फेट वाली खादों जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फास्फोरस के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट को डीएपी या किसी सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो वो तुरंत फट जाएगा और उसका असर खत्म हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी मिट्टी में बहुत ज्यादा पोटैश या बहुत ज्यादा यूरिया डालते हैं तो ये पोटैश पौधे की जड़ों के पास जाकर कैल्शियम का रास्ता रोक देता है। पोटैश और मैग्नीशियम की आपस में भयंकर दुश्मनी होती है। मिट्टी में मैग्नीशियम होते हुए भी पौधा उसे खींच नहीं पाता, इसलिए खादों का संतुलन बहुत जरूरी है। नाइट्रेट के साथ 20% वाला बोरॉन मिलाकर स्प्रे करते हैं तो ये आपकी फसल के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। इससे फूल नहीं झड़ेंगे और फल का आकार बहुत ही शानदार बनेगा। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ आंख बंद करके पसीना बहाने का काम नहीं रहा, ये अब एक बहुत ही एडवांस विज्ञान और सही जानकारी का काम है। जब आप अपनी फसल की हर एक जरूरत को, उसके पत्तों के रंग को एक डॉक्टर की तरह समझने लगेंगे तो कोई भी खराब मौसम या कोई भी भयंकर बीमारी आपको मुनाफा कमाने से नहीं रोक पाएगी। आप कम खर्चे में सबसे ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। उम्मीद है एआई खेती चैनल की ये गहरी, लंबी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन के जिन रहस्यों के बारे में आज बात की है, वो जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसान भाइयों, एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमारी दिन रात की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इस असली और वैज्ञानिक जानकारी को सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और ऐसी ही शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।